जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आज ही पेपर हुआ है सेमेस्टर 3 एएससी 3 सेट 1 का फर्स्ट सीटिंग में। जो भी स्टूडेंट का सेकंड सीटिंग में पेपर है या तो अभी जो भी स्टूडेंट का अगले दिन एग्जाम है, उन सभी स्टूडेंट के लिए पेपर देखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जैसे मैंने बताया था वैसे ही पेपर आया है। जैसे मैंने बोला था दोस्तों कि फर्स्ट सेट में यानी फर्स्ट सीटिंग वाले स्टूडेंट के पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन आया है। और सेकेंड सीटिंग वालों और अगले दिन वाले स्टूडेंट के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेमेस्टर 3 एएससी 3 सेट 1 यानी फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम हुआ 24-28 वालों का फुल मार्क्स 50, समय 2 घंटा का रहता है। मैंने पहले ही बोला था कि जो भी स्टूडेंट का पहला सीटिंग में एग्जाम होगा उन सभी स्टूडेंट का जो क्वेश्चन देगा ना एक नंबर का, वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब ऑप्शन दिया रहेगा और वो ऐसा ही आया। देख लीजिए, भारत की राजभाषा कौन सा है? हिंदी। आप सभी को पता है, मैंने बोला था फर्स्ट सीटिंग वाले पेपर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मतलब ऑप्शन देगा। सेकेंड सीटिंग में कैसा होगा, अगले दिन जिसका पेपर है उसका कैसा होगा, भी उस पर भी हम बात करेंगे। खा में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो जो चील है ना वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। गा की अगर मैं बात करूं, सूर्य का परिवाची शब्द नहीं है, तो दिनकर और दिनेश ये सूर्य का परिवाची शब्द है, लेकिन जो राकेश है दोस्तों ये सूर्य का परिवाची शब्द नहीं है। ये सब क्वेश्चन एक नंबर के लिए देख लीजिए, और जो मैंने पीछे बताया प्रीवियस ईयर का वो देख लीजिए। इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। घा की हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो ये 14 सितंबर 1949 को इसका सा जो होगा वो राइट आंसर होगा। उसके बाद अंगा देखिए, जो धर्म और ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ना अस्तिक। ठीक है, ना अस्तिक। चलिए, ये जो मैंने एक नंबर का क्वेश्चन बताया था वही सारे क्वेश्चन मैच भी किए हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि फर्स्ट सीटिंग वाले स्टूडेंट के पेपर में फर्स्ट नंबर पर आप लोगों का जो होगा वो निबंध होगा, और जो मैंने निबंध दिया था वही सारा निबंध आया। इनमें से किसी एक निबंध पर आपको क्या करना था? लिखना था। उसके बाद देखिए आपके पास क्या आया दोस्तों, प्रधानाचार्य के महोदय के पास एक पत्र लिखना है शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए। ठीक है, शुल्क माफ कराने के लिए आपको क्या करना है? प्रधानाचार्य महोदय के पास एक पत्र लिखना है। अपने मित्र को नौकरी मिलने पर बधाई देने के लिए एक पत्र लिखना है, दोनों में से किसी एक पर लिखना है। उसके बाद पलवन करना है, सब दिन होत ना एक समान, या तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितना भी सारा यहाँ पर दिख रहा है उनमें से किसी एक पर आपको क्या करना था? पलवन करना था। अब देखिए दोस्तों, आपको मैंने प्रीवियस ईयर का जब पेपर करवाया था उस समय मैंने बोला था कि जिस प्रकार से पिछले साल फर्स्ट सीटिंग में पेपर पूछा गया वही सेम पैटर्न पर इस बार भी पूछा जाएगा, और वैसा ही हुआ। अब जो भी स्टूडेंट का सेकंड सीटिंग में पेपर है उसके पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन नहीं होंगे, मतलब ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, ऐसा ही आने की चांसेस है। ठीक है, उसके बाद इन लोगों का जो पूछा गया दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पलवन करने वाला, पत्र वाला, निबंध वाला, ऐसा ही आप लोग का भी रहेगा। लेकिन निबंध यहाँ पर जो इतना सारा दिया गया इतना सारा निबंध नहीं रहेगा, कोई 2 निबंध रहेगा। उसके बाद पत्र में से कोई आपके पास 2 पत्र होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो लास्ट में आपका शुद्ध करने वाला भी आ सकता है, जो वाक्य का शुद्धिकरण होता है ना वो भी आ सकता है, पलवन से भी आ सकता है, संक्षेपण, ज्ञापन, ये सब आ ही सकता है। लेकिन आप लोग को शुद्ध जो वाक्यों का शुद्ध करने वाला होता है ना ये ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने का। बाकी निबंध भी आएगा, पत्र भी आएगा आपके एग्जाम में, जो सेकंड सीटिंग वाले स्टूडेंट हैं उनका। ठीक है, बाकी जिसका अगले दिन एग्जाम है उसको मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा कि उसके पेपर में क्या क्या आएंगे। ठीक है।